So today I'm going to read a very interesting verse for everybody first. और आज आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक मैं आपके लिए एक पंक्ति पढ़ूंगा परमेश्वर की बाइबल की तरफ से। I'm going to read from Hosea chapter 1 and verse 11. और होजिया की पुस्तक पहला अध्याय 11वां वचन। Hosea, left side or right side? Are you listening, everybody? क्या आप सुन रहे हैं? Hosea chapter 1 and verse 11. और होजिया की पुस्तक पहला अध्याय 11वां वचन। Then the children of Judah and the children of Israel shall be gathered together and appoint for themselves one head. और वहाँ यहूदा और इज़राइल के बच्चे एक साथ इकट्ठा होंगे और अपने लिए एक नेता चुनेंगे। And they shall come up out of the land, और वहाँ से बाहर आएंगे for great will be that day. क्योंकि वो दिन एक महान दिन होगा। Now, Alan is going to read again, is again going to translate, so he is translating exactly what I'm saying. Okay? Listen carefully. Hosea chapter 1 verse 11. और होजिया 1:11। Then the children of Judah और वहाँ पर यहूदा के बच्चे and the children of Israel. और इज़राइल के बच्चे, The children of Judah यहूदा के बच्चे and the children of Israel. और इज़राइल के बच्चे। Did you hear that? क्या आपने सुना? How many types of people are there? कितने प्रकार के लोग हैं? But how many people we thought are there in Israel? हमने कितने प्रकार One country, right? Chosen people. हमने तो सुना था चुने हुए लोग एक ही हैं, एक ही देश में रहते हैं। Old Testament is saying, in the people of God, God's chosen people, the Hebrews, the Jews, there are two types of people. और पुराना करार हमें यहाँ बता रहा है, यहाँ पर परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो एक नहीं दो अलग अलग लोग हैं एक ही देश में। Now I'm going to read from Jeremiah chapter 3 and verse 18. और हम आपके लिए पढ़ रहे हैं यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 18वां वचन। In those days, the house of Judah, और वो दिनों में यहूदा का जो घर था, जो वंश था, they will walk with the house of Israel, और वो इज़राइल के घर के साथ इज़राइल के वंश के साथ चलेंगे। and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given them as an inheritance. और जो उत्तर का जो दिशा है वहां से निकल के आकर उस जगह जाएंगे जो मैंने उन्हें दिया है। Is everybody listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? So in the book of Kings, we learn this. और राजाओं की पुस्तक में हमने ये सीखा है। There came a time when the people of Israel told God, we want a physical king who we can see and speak with and who will rule over us. और एक ऐसा समय आया पुराने करार में जहां परमेश्वर के लोग इज़राइल के लोगों ने कहा, परमेश्वर से कहा कि हमें एक ऐसा राजा चाहिए जिसे हम देख सकें जो हमारे ऊपर राज्य करे। From the time that decision was made, और जब वो निर्णय लिया गया that they wanted a physical king, कि उनके पास उनके सामने एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसे वो देख पाएं, there became a great division in the land. और वहां पर जगह पर बहुत दुर्भाग्य होने लगा। One was called Northern Israel and one was Southern Israel. और एक था उत्तर इज़राइल और एक था दक्षिण इज़राइल। One was called House of Judah, one was called House of Israel. और एक कहा गया था यहूदा का वंश, एक कहा गया था इज़राइल का वंश। Today, आज there is still a division in the people of God, the people of Israel. आज भी इज़राइल देश में ऐसे दो भाग हैं, दो वंश हैं जो रहते हैं। What are the two divisions? क्या है वो? यहूदा और इज़राइल। ये मालूम था किसी को? ये पुराना करार में था, लेकिन आज भी वैसा ही है। आज भी इज़राइल एक नहीं है। जो आज का इज़राइल है वो सिर्फ हाउस ऑफ जूडा है, क्योंकि हाउस ऑफ इज़राइल के जो वंश है, हाउस ऑफ इज़राइल जो है, उनके बच्चे पूरा दुनिया में स्कैटर हो गया। रशिया में है, ग्रीस में है, इंडिया में थोड़ा बहुत था, पूरा दुनिया में इज़राइल लोग जो पूरा जो स्कैटर हो गया है वो कौन सा हाउस का है? हाउस ऑफ इज़राइल। और जो लोग अभी जो इज़राइल देश में है वो कौन सा देश का है? There exists a huge rift, a split
among the people of God. और परमेश्वर के लोगों में आज भी एक बड़ी दरार है। जो लोग प्रभु के वंश थे, इज़राइल के लोग, उनमें एक बहुत बड़ा डिवीजन है। और ये डिवीजन सिर्फ जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात, वैसा नहीं। ये दोनों झगड़े में है एक दूसरे के साथ, हाउस ऑफ जूडा और हाउस ऑफ इज़राइल झगड़े में है दोनों। क्योंकि एक बोलता है कि इन्होंने क्यों परमेश्वर से एक मनुष्य राजा मांगा, हमको तो प्रभु ही चाहिए था जो हमारा राजा होना चाहिए था। जो हाउस ऑफ जूडा है वो उनमें से है जिन्होंने बोला हमको राजा चाहिए, और हाउस ऑफ इज़राइल वो है जिन्होंने बोला नहीं नहीं, अरे ये तो इंसान है, ये तो गलती करेगा। पहला प्रभु डायरेक्टली बात करता था लोगों से, प्रॉफिट के द्वारा। सिर्फ प्रभु और प्रॉफिट और लोग, कोई भी किसी को कुछ सुनने का था, प्रभु का जो प्रॉफिट है, प्रभु का मैसेंजर, वो ही सिर्फ प्रभु का वचन देगा। लेकिन जब से इन लोग ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो वर्ल्डली वाला लीडर चाहिए, राजा चाहिए, तब से ये डिवीजन हो गया है और आज तक ये डिवीजन है। इसके लिए हम हालेलुया नहीं बोल सकते, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ आवर चर्च। क्योंकि हमारे कलीसिया में भी आज वही हालात है। ऐसा ही है, हमारे चर्च भी ऐसा ही है। और उल्टा हमारा चर्च में नॉर्थ साउथ सिर्फ नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और बॉर्डर वाले भी है। हालेलुया बोलो। What was prophesied to God's people और जो परमेश्वर के लोगों को भविष्यवाणी दी गई थी, was when they come together, जब वो तब हुआ था जब वो एक साथ एकत्रित हुए, they will receive the promise which God has given to them. और जब वो एकता में होंगे तभी परमेश्वर का वचन उन्हें दिया जाएगा। आज ना कोई भी मेरी तरफ ऐसा मत देखो कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। कोई भी आज, कोई भी, आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप भी नहीं, आप कोई भी नहीं, कोई भी इनोसेंट नहीं है। और प्रभु ने मुझे ये वचन स्पेशली बताने के लिए भेजा है कि देखो, इज़राइल के लोग, जो प्रभु के चुने हुए लोग, जो लोग ऐसे लोग थे जिनके सामने समुंदर खुला। तुमने कभी बाल्टी का पानी को अलग अलग होके देखा क्या? नदी सॉसर में समुंदर अलग अलग हुआ। ये ऐसा लोग थे प्रभु के लोग। समुंदर दो भाग में हुआ। द सी वॉज torn in two. और समुद्र दो भाग हो गया। Such people, ऐसे लोग, a cloud by day and a pillar of fire by night. और दिन में एक बादल के समान और रात को एक रोशनी के खंबे के समान। The people for whom God stopped time, Cookie. और ऐसे लोग जिनके लिए परमेश्वर ने समय तक को रुका दिया। He stopped time. He stopped the sun. उसने सूरज को रुका दिया उसके लोगों के लिए, ऐसा परमेश्वर। The people who God brought out of bondage from Egypt. और ऐसे लोगों को जिसने परमेश्वर उनको गुलामी से बाहर लेकर आया मिस्र देश से, Through miracles. और चमत्कारों के द्वारा। Such people, ऐसे लोग, God told them, परमेश्वर ने उनसे कहा, you're separating? तुम अलग हो रहे हो, No promise. आज से कोई वादा नहीं, No promise. कोई वादा। You will receive the promise when you come together. तुम्हें वादा तभी मिलेगा जब तुम एक साथ एकता में आओगे। इसलिए आज हमने YouTube पे लगाया वर्शिप, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा वर्शिप की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हाथ जो है गंदा है, गंदा है।
सो हम हाथ जब उठाते हैं, ये हाथ में गाली है, गुस्सा है, नफरत है, जलन है, ये सब, और हम प्रभु के सामने उठा रहे। प्रभु बोला नहीं चाहिए, या यूट्यूब से करेंगे हम लोग वर्शिप। और अगर ऐसा चलेगा ना ये चर्च में, वर्शिप ही नहीं होगा, कोई लीड नहीं करेगा वर्शिप। क्योंकि अगर प्रभु के सामने तुम वर्शिप करेगा तो तुम पवित्रता में करेगा, नहीं तो मत करो। If you are going to lead worship, if you are going to worship the King of Kings and Lord of Lords, you better do it in holiness or don't do it. अगर आप आराधना की नेतृत्व कर रहे हैं परमेश्वर की कलीसिया में, तो आप पवित्रता में करेंगे। अगर आप पवित्रता में नहीं कर सकते तो ना करें। पास्टर कैंसिल करेगा ये पूरा, म्यूजिशियन, सॉन्ग, डांस सब कैंसिल, कोई जरूरत नहीं। प्रभु का वचन, तुम जब एक होएगा तभी तुमको वादा पूरा होगा। जो भी वादा मैंने तुम्हारे को किया है। कौन सा वादा? हम प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते, हम प्रभु का प्रेजेंस के लिए प्रार्थना करते, हम हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते। नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अलग है। और प्रभु बोल रहा है तुम पहले एक हो जाओ, फिर मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। ये मेरा वचन नहीं है। मैं भी खांसी करना शुरू करो जोर जोर से। सुनो सब लोग, आर यू ऑल लिसनिंग? क्या आप सब सुन रहे हैं? जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 11। और यूहन्ना 17वां अध्याय 11वां वचन कहता है, जीसस इज स्पीकिंग। और ये यीशु कह रहा है। जॉन, यूहन्ना बोलो, 17:11। Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. अब मैं दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन ये दुनिया में है और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Holy Father, keep through your name those whom you have given to me. पवित्र परमेश्वर, जो तूने मुझे दिए हैं उन्हें बचा कर रखना, that they may be one, ताकि वो एक बने रहें, as we are one. और जैसे कि हम एक हैं स्वर्ग। Don't nod your head anybody. कोई भी ऐसा मत बोलो क्योंकि ये वचन तुम्हारे लिए है। तुम दोषी है, सब दोषी है। जीसस बोलता है, पिता ये सबको एक होने दो, जैसे आप और मैं एक है। वर्स 13 वचन, बट नाउ आई कम टू यू, अब मैं तेरे पास आता हूँ, एंड दीज थिंग्स आई स्पीक इन द वर्ल्ड, और ये चीजें मैं दुनिया में कहता हूँ, that they may have my joy fulfilled in themselves. कि मेरी जो खुशी है उनकी जिंदगी में परिपूर्ण हो। जीसस कह रहा है कि जब ये एक होगा तो मेरा जो खुशी है वो उनमें होगा। तुम आज दुखी क्यों है? क्योंकि तुम एक नहीं है। The reason why you don't have Jesus is joy. और ये कारण है कि आपके पास परमेश्वर की खुशी नहीं है। Jesus is joy. यीशु की खुशी। There is something called Jesus is joy, Cookie. और एक ऐसी चीज है जिसका नाम है यीशु की खुशी। Jesus says you can have my joy. और यीशु कहता है कि तुम मेरी खुशी पा सकते हो। You know what is Jesus' joy? क्या आप जानते हैं यीशु की खुशी क्या है? You know what is Jesus' joy? क्या आप जानते हैं यीशु की खुशी क्या है? On the cross, क्रूस पर, nails in his hands, उसके हाथों में कीले, nails in his feet. उसके पैरों में कीले गाड़े गए। It is finished. उसने कहा खत्म हो गया। That's Jesus' joy. वो है यीशु की खुशी। Even in pain, there's joy. उसके दर्द में भी उसमें खुशी है। But you have lost your joy. लेकिन आपने अपनी खुशी खो दी है। Your face does not have joy. आपके चेहरे पर खुशी नहीं है। हर बार जब आप मिलते हैं चर्च में, एक बिलीवर दूसरा बिलीवर को बोलता है, ऐसा तुम्हारा तोबड़ा ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा तोबड़ा?
फिर उनके सामने डांस करना पड़ता है, ला 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 ला, स्माइल करो स्माइल करो स्माइल करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जीसस का जॉय नहीं है। क्यों तुम्हारे पास जीसस का जॉय नहीं है? क्योंकि तुम लोग एक नहीं है। सब लोग है कि नहीं इधर? ये जो अलग अलग जो होता है ना, बाइबल इसके बारे में बहुत बोलता है, और मेरे पास बहुत माल है आज तुम्हारे लिए। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 17। और रोमी की पुस्तक 16वां अध्याय 17वां वचन। नाउ आई अर्ज यू ब्रदरन, और भाइयों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नोट दोज हु कॉज डिविजन्स एंड ऑफेंसेस। और उन चीज़ों को लिख डालो जो जो ऐसे दो भाग करते हैं और जो ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं। कौन सा गुनाह? ऑफेंसेस मालूम है क्या है? ऑफेंसेस है चिढ़ना। चिढ़ना। इसलिए उस दिन मैं जब तुम लोग पे जोक बोलने वाला था, मैं पहले बोला चिढ़ने का नहीं। छोटी छोटी चीज की वजह से चिढ़ जाते हम। ये जो ऐसा जो है ना, अंदर आते आते फ्रेजलाट किसके हो गया, और जैसा वो फेस चेंज हो गया फिर सबको पूछना पड़ता क्या बाबा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। मसाज 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 करके स्माइल को खुलवा देते हैं। और यहां पर पॉल बोलता है जो चीज ये दो डिविजन्स और ऑफेंसेस लेकर आते, बच के रहो। पॉल जो है लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा था। पॉल वॉज नॉट स्पीकिंग अबाउट पीपल। और पौलुस यहाँ पर लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा था। Paul was speaking about demons. और पौलुस यहाँ पर दुष्ट आत्माओं के बारे में बात कर रहा था। क्या ब्रदर, हर चीज demons? Yes. As you say, yes. Yes. Demons. और दुष्ट आत्माएं, How can demons come? दुष्ट आत्माएं कैसे आ सकती How हैं? can they come? कैसे आ सकती I am a child of God. मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ। How can they come in coffee and waffle? वो कैसे आ सकते हैं कॉफी और waffle? Yes, आ सकते हैं, they can. वो आ सकते हैं। God told his first two creations. और परमेश्वर ने उसके पहले जो निर्माण करता थे, जो दो थे मनुष्य, Who- उनसे कहा। Who were they? Peter and who? जोर से बोलो। अच्छा, बाइबल मालूम है तुम्हारे को। God told them परमेश्वर ने उनसे कहा that fruit और वो जो फल है is a nasty fruit. वो अच्छा फल नहीं है, Stay away from it. उससे दूर रहो। What God told them gave them an aversion from the fruit. और जो परमेश्वर ने उनसे कहा उससे वो दूर होने चाहिए थे। So if they were Adam and Eve Kumar, और अगर वो आदम और हवा कुमार होते or Adam and Eve Singh, और आदम हवा सिंह होते or Adam and Eve Lalwani, और आदम हवा लालवानी होते, if they were Indian, अगर वो भारतीय होते, whenever they passed by the fruit, जब जब वो फल के नजदीक से जाते, they would have said, वो कहते "Chi." छी। The fruit that God said stay away from, the fruit gave them an aversion. और वो फल से उनको घिन होनी चाहिए थी। Who told them? परमेश्वर। Now devil comes. अब शैतान आता है And the devil says, और शैतान कहता है not like that. ऐसा नहीं है, It's a perspective. देखने का नजरिया How है। you think of it. अब सोचो इसके बारे में। He didn't mean that. उसने परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा He था, was not meaning that. उसका ये मतलब नहीं था। Now when the devil spoke to them, अब शैतान जब उससे बात करता when है, Satan spoke to them, शैतान ने उनसे बात their emotion changed from aversion, it became lust. और उनकी जो भावना है घिन से लालच में बदल गया। वही चीज जो प्रभु ने बोला दूर रहो, उन लोग बोला छी। शैतान ने बोला खाओ, अब ये मोह आ गया। वाह क्या सही। देखो शाइनिंग, देखो तुम्हारा टकला जैसा शाइनिंग। नाउ इट चेंज्ड। अब वो बदल गई। This happens today to us as believers. आज भी विश्वासियों के साथ ये होता है। As believers, this is happening every day.
और विश्वासी होने के नाते हमारे साथ हर रोज हो रहा है। God is saying, be careful of these demons. और परमेश्वर आपसे रोज कह रहा है कि इन दुष्ट आत्माओं से सावधान रहें। He's not calling you demons. वो आपको दुष्ट आत्मा नहीं कह He's रहा है। saying demons are filling your ears and making you to forget my commands. और वो कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं आपके कान भर रही हैं और आपको भुला रही हैं कि मेरी आज्ञाएं क्या हैं। Paul says, पौलुस कहता है the same teaching which Jesus has given you, these people are teaching opposite. Be careful of them. और पौलुस कहता है जो यीशु ने शिक्षा दी है, ये जो शिक्षा है उसको बदल रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहो, दुष्ट आत्माओं से सावधान रहो। You're losing your joy. आपकी खुशी आपसे जा रही है You're losing your promise. और आपका वादा आपसे जा रहा है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Watch this. 1 Corinthians पहला कोरिन्थिय chapter 11. 11वां अध्याय, Sorry, 1 Corinthians chapter 3. माफ कीजिएगा, पहला कोरिन्थियो 3रा अध्याय। And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, worldly people. और मैं भाइयों आपके साथ कोई आत्मिक तरीके से बात नहीं कर पाया, लेकिन जैसे जो Worldly people. संसारिक लोगों की तरह से आपसे बात कर पाया। I fed you with milk and not with solid food. और मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना नहीं खिलाया, Until now you were not able to receive it, क्योंकि आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, because you are still worldly. क्योंकि आप अभी भी संसार में हो। Because where there are envy, strife, and division among you, you are all carnal. और जहाँ पर आपके बीच में कलेश है, आपके बीच में दोभाग्यता है, दरारें हैं, आप अभी भी संसार में ही हो। Are you seeing what's happening? क्या आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? This is the worst thing to happen. और ये सबसे बदतर चीजें होने के लिए The Holy Spirit is saying, पवित्र आत्मा कह रहा है, because of these divisions, और ये जो दोभाग्यता है, दरारें हैं, you are not getting the word of God that you deserve. और जो परमेश्वर का वचन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है इस दरार की वजह से। Because envy and strife is there, you're not receiving. और ये जो दोभाग्यता है, बीच में जो कलेश है, इसकी वजह से आपको ये नहीं मिल रहा है। Paul says, I cannot preach to you because you are worldly people. और पौलुस कहता है मैं तुमसे प्रचार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम संसारिक लोग हो। जब मैंने क्रिसमस के दिन पे जब मैसेज प्रीच किया, वो मैसेज बहुत डीप मैसेज था, बहुत डीप मैसेज था, लेकिन मैं वो मैसेज को टच भी नहीं किया, हल्का सा एक वर्स पे गए हम। क्यों? क्योंकि जो लोग अटेंड कर रहे थे वो अनबिलीवर थे। आज आप लोगों को उसका डीप नॉलेज मिलने वाला था। टुडे वाज सपोज्ड टू बी द डे, आज वो दिन था for you to receive deep knowledge of that same message. कि वो जो नाताल का संदेश था उसका गहरा मतलब आपको मिलने वाला था। So beautiful, कितना खूबसूरत, so powerful. कितना ताकतवर। But the Holy Spirit said, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा no, अभी नहीं, they are still worldly. वो अभी भी संसार में है। They are still worldly. You are losing और the promise. आप परमेश्वर के अभिवचन को खो रहे हो। You are losing Jesus' joy. आप यीशु की खुशी को खो रहे हो। And you are losing the much needed word of God. और जो परमेश्वर का वचन आपको मिलना चाहिए वो भी आप खो रहे हो। I want you to ask yourself one question today. और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से एक सवाल करें। Think of this message saying this to you. और इस संदेश के बारे में सोचें, अपने आप से ये कहकर सोचें, If you don't fix your issues in your church, अगर आप आपके पास जो भी आपके मन में कलेश है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप उसको ठीक ना करें, you are not going to heaven. आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। Think of it like that. ऐसा सोचें, Then maybe you will fix it. हो सकता है आप ये सोचकर वो सारी चीजों को दूर करेंगे। When we are outside in the world, we are so joyful.
और जब हम संसार में होते हैं हम इतने खुशी से पागल होते हैं, because I see क्योंकि मैं देखता हूँ on your Facebook मैं आपकी फेसबुक पे and your देखता हूँ, Instagram, आपके इंस्टाग्राम पे you are देखता so हूँ, happy. आप कितने खुश हैं। But when you come to church, लेकिन जब आप कलीसिया में आते that smile gets wiped out. हैं और वो चेहरे से खुशी ही चली जाती है। Who to fight with? किससे लड़ूं? किससे पंगा ले लो? ये हफ्ता के लिए किससे झगड़ा करो? किसको लंबा मुंह बनाओ? किसके साथ करो? किसको प्रेस द लॉर्ड मत बोलो? कौन है? We are looking for victims. और हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे शिकार बने, And we are spewing that evil and making everybody else to taste it. और ये सारी दुष्ट को एक जहर के जैसे हम फेंक रहे ताकि दूसरे इसी को चखें। And Satan has kept some punters. और शैतान ने कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त करके रखा हुआ है, And those punters will agree with you. और ये शैतान के लोग आपके साथ सहमति भी दिखाएंगे। So Sister Shahane सिस्टर शाहने will be talking to Sister Sampada. और वो सिस्टर संपदा से बात कर रही रहेंगी And she'll say, और वो कहेंगी I should not be saying this. मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, But that Ishika's face is very long. लेकिन वो शिका का जो मुंह है बहुत लंबा है। Now, Sampada संपदा कहेगी can fix that problem. वो उस चीज को ठीक कर सकती है, दुरुस्त कर सकती She है। can say, वो कह सकती है yeah, हाँ but let's make her day. चलो उसे खुशी देते हैं, Let's smile and make her smile. आइए हम खुशी से उसको खुशी में लेकर आते हैं Overwhelm her with hugs. और उसको जाके गले मिलते हैं, उसको खुशी देते हैं, Take down. उसे नीचे ले लेते हैं खुशी में Pray on her. और उसके ऊपर प्रार्थना भी करेंगे Cast out all the sadness. और जितने भी दुख है उसको निकाल देंगे। Every time she stands up, again down. जब जब वो उठेगी हम वापस गिराएंगे खुशी से, And make her feel great. उसे अच्छा महसूस She कराएंगे। can do that. और संपदा ऐसा कर सकती है, But लेकिन she will do opposite. वो उसका उल्टा करती हैं। See the face. First she will listen like this. और चेहरे की तरफ देखें And when she says, और जब वो कहेगी say, वो इशिका का मुंह बहुत लंबा है। यही तो मैं कह रहा था। Satan has kept somebody to agree with you. और शैतान ने ऐसे लोगों को रखा है जो आपकी सहमति में आएंगे। See, ये पास्टर लॉली मतलब है अच्छा वैसा अच्छा है ठीक है, लेकिन पास्टर सोलोमन आइजैक जैसा नहीं। यही तो मैं सोच रहा था। हर एक चीज के लिए अग्रीमेंट, और वो अग्रीमेंट डिवीजन। तुम्हारा जॉय गया, तुम्हारा प्रॉमिस गुल। यू आर लूजिंग एवरी डे बिकॉज ऑफ डिविजन्स। और हर दिन जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, आपकी दुर्भाग्यता, आपकी सोच की वजह से आप खो रहे हैं। Jesus told me to do something. यीशु ने मुझसे कहा कि मैं कुछ करूं I hate it. और मुझे इससे नफरत है। Yes. I hate it. और मुझे उससे नफरत है, But I have to obey him. लेकिन मुझे उसका तो मानना पड़ेगा। Because his name is Jesus. उसका नाम यीशु है, He will save me from my sins. क्योंकि वो मुझे मेरे पापों से बचाएगा। Jesus told me, यीशु ने कहा you will do this. तुझे ये करना है, And you will tell Church of Living Waters to do this. और चर्च ऑफ लिविंग वाटर्स कलीसिया को भी तू ये करने को लगाएगा। Are you ready to listen? क्या आप सुनने के लिए What Jesus told me? यीशु ने क्या कहा? Jesus told me, यीशु ने कहा choose 3 people 3 लोगों का चुनाव करो every month हर महीने who are close to you जो आपके नजदीक हैं, and tell them, और उन्हें कहें if you could change something about me, what would it be? अगर तुम मेरी जिंदगी में कुछ बदलना चाहो तो क्या होगा वो। Make them write it down उन्हें लिखने को लगाओ and give it to you. और आपको दें, लिख के दें, And read those papers whole day. और पूरा दिन वो उस कागज को पढ़ें जिसके ऊपर आपने लिखा है कि आप क्या बदलना चाहते हैं। आया समझ में या नहीं? जीसस ने मेरे को बोला 3 लोग चॉइस करो जो एकदम क्लोज है तुम्हारे, और वो तीनों को बोलो अगर तुम मेरे को चेंज कर सकता था लिख के दे दो, क्या तुम कर सकता था। वो लिख के देगा और मैं पढ़ेगा। ऐसा 3 लोग, और हर महीना नया 3 लोग।
प्रभु बोला 2025 के एंड में तुम पूरा ठीक हो जाएगा। सो आज से तुम ये करेगा, हर महीना 3 लोग को पकड़ो, दोस्त नहीं, जिसको तुम प्रेस द लॉर्ड नहीं बोलते ना, ऐसा लोग को पकड़ो और बोलो देखो ऐसा सुनो, ऐसा समझो कि मेरे में बहुत गलती है, 3 गलती आप लिस्ट करके मेरे पास दे दो कि मैं कौन सा गलती को चेंज करना चाहिए। हस्बैंड जो है वाइफ को देना चाहिए चिट्ठी, वाइफ जो है हस्बैंड को देना चाहिए, बच्चे जो है माँ बाप को देना चाहिए, तभी मजा आएगा। 3 लोग 3 चिट्ठी नहीं मिलेगा, बड़ा नोट्स मिलेगा तुम्हारे को, लेकिन तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारा गलतियां क्या है, क्योंकि कोई बोलेगा तुम्हारे को आशीष तू बहुत स्वीट है, तू बहुत अच्छा है, सिर्फ तू तेरा गुस्सा कम कर बेटा। उसको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, जब मम्मी डैडी बोलता है नहीं सुनता है, क्या बकवास करता है तुम। ऐश तो इतना स्वीट है, तेरे पास बहुत कैश है, लेकिन सिर्फ तू गुस्सा मत कर मेरे साथ में है, इसलिए मैं जिम जाता हूं, सब स्ट्रेस निकालता हूं। लेकिन अभी ऐश जो है 3 लोग को पूछेगा, लिख के दो मेरा कौन सा गलती को मैं सुधारना चाहिए, क्या चीज को मैं चेंज करना चाहिए, 3 लोग को ले लो और देखो कितना मजा आएगा। 2025 का होमवर्क देखो और सीरियसली सुनो। वो बोर्ड लेके आओ जीतो, वहां से वो बोर्ड वहां पर जीतो, वहां पर जो चीज है क्या टाइम हो गया? अभी मैंने कुछ दिन पहले जब मैं बाइबल स्टडी ले रहा था तो मैंने बताया कि एक होमवर्क करो कि ये वर्ड्स है, ही वॉज वन ऑफ देम बट ही बिकेम वन ऑफ अस। और मैं बोला इसका एक विजुअलाइजेशन करो और जरा इसका कुछ पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, इंटरनेट से फोटोज निकालो और कुछ बनाओ। कितने लोग ने दिया मेरे को? ये चर्च की तरफ से कितने लोग ने बना कि किया होमवर्क? या तुम लोग सुना ही नहीं क्योंकि तुम था ही नहीं उस दिन बाइबल स्टडी में। मैंने होमवर्क दिया था ये साल में 2024 में, ओनली इशिका ने बना के दिया ये। और हर एक फोटो में इधर वर्सेस लिखा है कि ये इसका क्या मीनिंग है। ही वॉज वन ऑफ देम बट ही बिकेम वन ऑफ अस। क्योंकि आप लोग सीरियसली लेता नहीं है बाइबल स्टडी। मैंने क्रिसमस के दिन पे बोला ये साल जब तुम किसी को बोलेगा मेरी क्रिसमस, सिर्फ मेरी क्रिसमस मत बोलो, बोलो मेरी क्रिसमस, माय गॉड विल सेव मी, आवर गॉड विल सेव अस। मैं बहुत लोगों को मेरी क्रिसमस बोला और जैसा मेरी क्रिसमस बोला मैंने बोला आवर गॉड विल सेव अस। बोला क्या पता, क्योंकि सुना ही नहीं। सो वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर लाइफ। तो हमें हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव लाना है। स्टार्ट विद दिस, इससे शुरुआत करें, फ्रॉम दिस वीक। इस हफ्ते से शुरुआत करें। Look around. Who are you going to get 3 people to tell you your weaknesses? Come on, look around. लोगों को चुने जो आपकी कमजोरियां आपको बताएंगे। Tell them, look at them and do like this. Come on, look around and see. See and give them ishara. Tell them you have to do it. You have to do it. Get other members of the church. Don't bother pastor. दूसरी कलीसिया को पकड़ो। अपने कलीसिया के सदस्यों को चुने, पासवान को परेशान ना करें। And you choose from today. और आज से आप चुनाव करें। If you come to pastor and say, Pastor, pray for me, I don't have, बहुत दुखी है।
इफ यू आप पासवान के पास आते हैं और उनसे कहें मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करूँ, I'm telling you in advance only what is your problem. मैं पहले आपको ही बता रहा हूँ कि आपकी पहले ही आपको बता रहा हूँ कि आपकी तकलीफ क्या है। God has told you without unity, this church is going to fail. परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है और कह दिया है कि एकता के बिना ये कलीसिया विफल हो जाएगी। Your praise and worship is useless if you are not one. अगर आप एकता में नहीं हैं, आपकी स्तुति आराधना विफल है। Your praise and worship is powerless if you are not one. आपकी स्तुति आराधना में ताकत ही नहीं है अगर आप एकता में नहीं हैं। Your dancing is useless if you are not one. अगर आप एक नहीं हैं, एकता में नहीं हैं, तो आपका नाचना भी विफल है। And find a way to fix those problems that you're dealing with. और जो जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, तरीका ढूंढे उसे सुलझाने का। कोई प्रॉब्लम नहीं कि अचानक चलते चलते आपने ऐसा बोला शट अप, ऐसा ठीक है, क्योंकि वो डेविल को आप बोल रहे हैं ऐसा। लोग समझेंगे आज के बाद। तुम किसी के साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा और फिर तुम मुड़ेगा, डेविल कुछ बोलेगा, बोला शट अप, ऐसा बोलेगा, जोर से चिल्लाओ शट अप। लेकिन वो शैतानी वर्ड्स को तुम्हारे अंदर मत लाने दो। Romans says, beware of those causing divisions. रोमी की पुस्तक कहती है ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दो भाग लाते हैं, Beware of offenses, of chidus. और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको चिढ़ पहुंचाते हैं, And beware of the ones who will agree with you when you start complaining. और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जब आप चिड़चिड़ कर रहे हैं और ऐसे उसमें कोई सहमति दिखा रहा है। I guarantee you, church, मैं आपसे शाश्वत कहता हूँ, this church is God's church. ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया This है। is God's church. ये परमेश्वर की कलीसिया है। This is God's church. ये परमेश्वर की कलीसिया है। You in the year 2025 can make the entire Devlali Nasik Road and Nasik upside down. और आप पूरे दिल्लाली और नासिक को उलट पुलट कर सकते हो 2025 में। Wherever you go, you can bring blessings to people around you. और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहां पर आप आशीष ही आशीष लेकर आएंगे। You just need to be one. आपको सिर्फ एकता में बने रहना है।